दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास हाल ही में एमसीटी ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। इस अभियान की सफलता और अनुभव को देखते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों को भी अतिक्रमण से मुक्त कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली नगर निगम ने इस क्षेत्र में व्यापक सर्वे और कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुरानी दिल्ली के इस इलाके में वर्षों से अवैध निर्माण, स्टॉल, पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या गंभीर बनी हुई है। जामा मस्जिद के आसपास सड़कें जाम रहती हैं, आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्ग अवरुद्ध रहते हैं और नागरिकों इसके साथ श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हजारों स्ट्रीट वेंडर्स और कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अवैध रूप से निर्माण कर रखा है। एमसीडी ने स्पष्ट कर दिया कि अब किसी को भी ढील नहीं दी जाएगी। जामा मस्जिद के अंदर और आसपास के क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर अवैध निर्माण और कब्जा हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि यदि कोई निर्माण अवैध पाए जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए कड़ा कदम उठाया जाएगा। इस अभियान के पीछे मुख्य कारण जामा मस्जिद के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की सुरक्षा है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख मस्जिदों में शुमार है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शाही इमाम और उनके करीबी मस्जिद की छत और परिसर का कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, जिससे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को खतरा है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति का निजी या कमर्शियल लाभ के लिए उपयोग कतई स्वीकार नहीं है। तुर्कमान गेट में एमसीटी का अभियान बड़े पैमाने पर सफल रहा। भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल किए। इन वीडियो में झूठा दावा किया गया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरों के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान की और कई लोगों को हिरासत में लिया। जामा मस्जिद पर भी इसी तरह कड़ा अभियान चलाया जाएगा। अधिकारी स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इलाके में यातायात और सुरक्षा प्रबंधन को भी बेहतर बनाया जाएगा। एमसीडी और दिल्ली पुलिस का संदेश साफ है, अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं बल्कि पूरे इलाके को व्यवस्थित करना है। जामा मस्जिद क्षेत्र की सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधा सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य है। हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए 2 महीने की समय सीमा दी और एमसीडी इसे पूरी कड़ी मेहनत और तत्परता के साथ पूरा करने का दावा कर रही है। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि लंबे समय से अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम ने जीवन कठिन बना दिया है, इसीलिए ये कदम स्वागत योग्य है। तो वहीं कुछ स्ट्रीट वेंडर्स अपनी आजीविका को लेकर चिंतित हैं। एमसीडी ने आश्वासन दिया कि सभी हितधारकों की सहमति और सहयोग की प्राथमिकता दी जाएगी। इस अभियान से उम्मीद की जा रही है कि पुरानी दिल्ली का सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक हिस्सा व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। ये कदम स्पष्ट संदेश देता है कि राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा और कमर्शियल उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि स्थानीय लोग और स्ट्रीट वेंडर्स इस निर्णायक कार्रवाई पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस का रुख स्पष्ट है, अब अतिक्रमण का कोई खेल नहीं चलेगा। ये कार्रवाई पुरानी दिल्ली को अतिक्रमण, अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से मुक्त करने का निर्णायक कदम मानी जा रही है। इसके बाद जामा मस्जिद और आसपास का क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से सुरक्षित होगा बल्कि नागरिकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक भी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।